हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बोलेगा सर गुरुजी कितनी सीरीज स्टार्ट करोगे? फाउंडेशन है, एमएसक्यू है, काउंटर एग्जाम्पल है, घनी सारी सीरीज आप बना रहे हो। तो यार ये सब आप लोगों के लिए है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, या फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं। इन सब की जो प्रॉपर्टीज होती है, एक्चुअली ये फंक्शंस होते हैं क्या इनका बिहेवियर होता है, क्या ये 1 1 ऑन 2 होते हैं, इनका रेंज और डोमेन क्या होता है, राइट, और ये कैसे बिहेव करते हैं, यार ये सब मैं आज आपके सामने इस टाइप की सीरीज में पढ़ाने वाला हूं। तो इस सीरीज का नाम है नो अबाउट द फंक्शन। उस फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देने की कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंदर। सुन, आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो यार एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन ऐसी फॉर्म में दे रखा है a पावर x, तो यार ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, दोनों में ये फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें ये हमारे पास वैल्यू है तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ऐसा होता है। अगर ये इस टाइप का है तो सुन, इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ऐसा होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इस ग्राफ को आपने डिसाइड कैसे कर लिया, आपने ऐसे कैसे खींच दिया कि सर ये इस वाले केस में डिक्रीज कर रहा है, सर ये इस वाले केस में इंक्रीज कर रहा है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। अगर हम a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले, मान लीजिए मैं अगर a की वैल्यू 1/2 लेता हूं, तो यार ये जो फंक्शन होगा ये कैसा होगा? इसमें 1/2 पावर x होगा। जैसे जैसे हम इस x को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये 0 की तरफ टेंड करेगा, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं x को कम करता जाऊंगा, राइट, जैसे x की वैल्यू आप 0 रखो या x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू -2 रखो, मतलब नेगेटिव रखो, तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू -1 रखोगे तो या तो 2 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 रखोगे तो 8 हो जाएगा। तो भाई साहब ये ऐसा होगा, राइट। इसलिए हमारे पास फंक्शन जो होता है ये क्या होता है स्टूडेंट? डिक्रीजिंग होता है, राइट। अगर हम बात करें a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a को आप ले लीजिए यहां पे 2, तो इसमें हमारे पास ये क्या आएगा? fx इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। अब भैया x की वैल्यू बढ़ाते जाओ आप, जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये इंक्रीज होता जाएगा, राइट। इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है स्टूडेंट? ऐसा होता है, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो e होता है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट? 1 से बड़ी होती है। कोई आपसे पूछे कि e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो भैया ऐसा होगा। क्यों? जब भी हमारे पास कोई पॉइंट है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और वो इस टाइप का है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। मतलब आपसे बोला जाए कि e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो भैया ऐसा होगा। कोई आपसे पूछे कि e की पावर -x का ग्राफ कैसा होगा, तो भैया ऐसा होगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा यूं? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि e की पावर -x को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x, और 1/e जो होता है स्टूडेंट वो 1 से छोटा होता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये भी आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी a पावर x अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो सुन वो जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस वाले केस में ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग होता है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये मैंने आपको यहां पे बताया। सुन, बात करेंगे इस ग्राफ के डोमेन के बारे में कि यार जो e की पावर x का हमारे पास ग्राफ होता है इसका डोमेन क्या होता है। सुन, डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन को समझने की जरूरत है। हमने दोनों टाइप के ग्राफ की बात करी। एक ग्राफ मैंने आपको ये बताया, दूसरा ग्राफ मैंने आपको बताया कि यार इसका ग्राफ यार या तो ऐसा ग्राफ होगा या फिर ऐसा ग्राफ होगा, राइट। तो स्टूडेंट अगर आपको यह पता करना है किसी भी ग्राफ से कि उसका डोमेन क्या होगा, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी। क्या इस लाइन के थ्रू आउट ग्राफ आपको नजर आ रहा है? हर पॉइंट पर आपको ग्राफ दिखेगा कहीं ना कहीं। इसका मतलब यहां पे पूरा रियल नंबर, मतलब -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इसका ग्राफ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट -इंफिनिटी से इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास डोमेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आर बोलते हैं, राइट। तो इसका जो डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा? आर होगा। अब आपसे बोला जाए कि इसका रेंज क्या होगा, तो जब भी रेंज की बात करी जाती है तो सुन यहां पे क्या करते हैं? वाई एक्सिस के अलोंग लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं सुन? वाई एक्सिस के अलोंग लाइन खींचते हैं। तो आप देख रहे हो सुन, यहां से यहां तक आपको ग्राफ दिख रहा है, पर ये डिक्रीज करता करता इनफाइनाइट पे 0 पे टच करेगा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस होगी ये असिम्प्टोट होगी इसकी, इनफाइनाइट पे टच करा पर 0 पे एक्चुअली सामने नजर आता हो, टच नहीं करेगा। तो इस वाले केस में आपको ये देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास ग्राफ कहां से कहां तक दिख रहा है। तो सुन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ग्राफ दिख रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ग्राफ दिख रहा है। मतलब 0 से इनफाइनाइट इसका क्या हो जाएगा? रेंज। यहां भी यही होगा, राइट। यहां भी 0 से इनफाइनाइट दिख रहा है, राइट। तो इसका जो रेंज होगा
वो हमारे पास क्या होगा सुन, 0 to इन्फिनिट होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। तो ये तो हमारे पास डोमेन होता है, ये हमारे पास क्या होता है सुन, रेंज होता है। आगे बढ़ता है। सो सुन बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो यार वो हमारे पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। 1 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ दे रखा है e की पावर x का, राइट, मतलब ये हमारे पास ग्राफ है और आपको ये पता लगाना है कि यार ये फंक्शन हमारे पास कहीं 1 1 है या नहीं है। तो अगर कोई भी फंक्शन दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम वैल्यू देता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, राइट। और मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे, वही मेरा जो कहने का मतलब है कि x1 और ये x2 है, तो सुन ये x1 x2 बराबर नहीं है, तो आप देखोगे सुन यहां पे फंक्शन की वैल्यू भी बराबर नहीं आ रही, मतलब ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचूं तो ये सिर्फ ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि ग्राफ हमारे पास इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कभी भी कोई ग्राफ होता तो वो हमेशा क्या होता है भैया, 1 1 होता। तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 होता। दूसरी बात होती है कि यार ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन की बात करी जाती है, आपसे ये बोला जाता है कि अरे ऑन टू है कि नहीं है, तो हमारे पास यहां पे कोडोमेन के बारे में आइडिया होना जरूरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है R2R, और दूसरा हमारे पास दे रखा है कि f R2 0 to इन्फिनिटी दे रखा है, अगर आपको ये दोनों केस में पता लगाना है कि इस दोनों केस में किस केस में ये ऑन टू होगा, तो हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास इसका जो रेंज है वो पूरा का पूरा कोडोमेन हो जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 से इन्फिनिटी इसका कोडोमेन हो रहा है, तो यार इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन टू होगा, और इस वाले केस में ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जो R है ये कोडोमेन है और ये हमारे पास रेंज है, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी हमारे पास कोडोमेन है उसको अगर हम यहां पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे ये क्या करना चाहिए, कट करना है, मतलब कम से कम एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। देखो आप बोलोगे सर आपने 1 1 में भी बोला कि वहां पे कट करना चाहिए, आप ऑन टू में भी ये बोल रहे हो, तो भैया वहां पे होता है एटमोस्ट 1 पॉइंट, यहां पे होता है एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट है ना। वहां पे ज्यादा एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, यहां पे कम से कम एक पॉइंट पे क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं यहां पे लाइन खींचो, तो यार यहां तो इस ग्राफ को कट ही नहीं करेगा, राइट। तो इस वाले हिस्से में ये इस ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, मतलब इस वाले हिस्से में ये ऑन टू नहीं होगा, मतलब ये वाला हिस्सा अगर ये आप जानते हो ना, ये वाला भी आएगा ना माइनस इनफाइनाइट से 0 ना, सो दैट्स व्हाई इस रीजन में ये ऑन टू नहीं होता है ना। तो जब भी हमारे पास कोडोमेन 0 से इनफाइनाइट दे रखा है, दैट टाइम ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन टू हो जाएगा, है ना। सुन बात करेंगे मोनोटोनिसिटी के बारे में। तो मैंने भी आपके सामने a पावर x का बताया था कि अगर हमारे पास a की वैल्यू यहां पे 0 से 1 के बीच में दे रखी, तो इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, सुन ऐसा होता है। अगर a की वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी है तो उस वाले केस में इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। सुन यही हमारे पास e की पावर x का ग्राफ होता है और ये हमारे पास e की पावर माइनस x का ग्राफ होता है। अगर ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास डिक्रीजिंग होता है, ये जो ग्राफ होता है ये हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो आपको देखने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास a पावर x का जो फंक्शन दे रखा है उसमें a की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, अगर a की वैल्यू यहां पे हमारे पास 0 और 1 के बीच में तो डिक्रीजिंग है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सुन बात करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ पर्टिकुलर इंटरवल पे रिपीट करता है तो यार वो फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स की बात करें तो हम जानते हैं साइन एक्स, इसके बारे में आपको बताऊंगा, याद है नहीं, ये हमारे पास ऐसा होता है, क्लियर ना। तो यार ये फंक्शन हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक हो जाएगा, राइट। पर सुन हम बात करें e की पावर x का ग्राफ, तो यार e की पावर x की ग्राफ की बात करेंगे तो यार ये तो हमारे पास ऐसा होता है, यहां पे हमारे पास फंक्शन रिपीट नहीं होता है, इसलिए पीरियोडिक नहीं होता है। इसमें कंटिन्यूटी की बात करें तो हम जानते हैं कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास यहां पे ग्राफ खींच रहे तो किसी भी पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं इसमें जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं वो किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होते, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरी बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास e की पावर x का ग्राफ इस टाइप का है, इसके हर पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, हर पॉइंट पे आपको इसका स्लोप मिल जाएगा, मतलब ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को समझने की जरूरत है। यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट इंटरवल दे रखा है, जैसे आपसे बोला जाए कि e की पावर x का ग्राफ और आपसे बोला जाए कि 0 से 2 के बीच में क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो भैया होगा, है ना। जब भी हमारे पास फाइनाइट इंटरवल है तो उस वाले केस में फंक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्मली
कॉन्टिन्यूस होता है। पर अगर हमारे पास यहां पे इनफाइनाइट आ रहा है इंटरवल के अंदर, जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि यार अगर हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है वो इस टाइप का आ रहा है, राइट, जैसे मैं आपको बोलूं कि 0 से इनफाइनाइट आ रहा या फिर माइनस इनफाइनाइट से 0 आ रहा, तो इन दोनों में से कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? तो आपको इसके एंड पॉइंट पे चेक करना है कि इसके एंड पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सुन 0 पे तो 1 हो जाएगा, पर जैसे ही इनफाइनाइट रखोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, राइट। तो इस वाले केस में यहां पे इसके एंड पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस वाले इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। पर हम इसके बारे में बात करें तो सुन 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और माइनस इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सुन 0 हो जाती है। मतलब दोनों एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, मतलब इस इंटरवल पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, समझने की जरूरत है। सुन बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। तो अगर हम यहां पे डिफरेंशिएशन करें e की पावर x का, तो यार e की पावर x ही होता है, एंड इंटीग्रेशन करें यहां पे e की पावर x का, तो सुन ये हमारे पास क्या था? e की पावर x होता। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर यहां पे हमारे पास a पावर x टाइप का फंक्शन है, तो उस वाले केस में हमारे पास मतलब e पावर x नहीं है, e के अलावा दूसरा कोई है, तो उस वाले केस में हमारे पास इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो a पावर x log a होता है। एंड अगर इसके टाइप का फंक्शन का इंटीग्रेशन की बात करें तो ये होता है हमारे पास a पावर x अपॉन log a होता है ना। ये आपको ध्यान देने की जरूरत, जहां पर इसका बेस जो होता है वो क्या होता है? सुन e होता है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वाले केस में भी यही होता है फार्मूला, पर ये e की वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, इसलिए यहां पर बस e की पावर x हो जाता है। ये आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करेंगे सुन यहां पे कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दे रखी है और आपको यह पता लगाना है कि इसके रूट्स कितने होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप इस e की पावर x का ग्राफ खींचो, आप इस x का ग्राफ खींचो, तो हम जानते हैं इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये दोनों आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मतलब इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसका कोई भी जीरो नहीं होता, मतलब उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर अगर मैं आपके सामने बोलूं e की पावर x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन का रूट कितना होगा, कितने जीरोस होंगे इसके, तो आपको e की पावर x का ग्राफ खींचेंगे तो सुन ये हमारे पास ऐसा आएगा, और हम साइन एक्स का हम जानते हैं इस टाइम इसका जो हमारे पास ग्राफ ऐसा होता है। तो सुन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे होंगे, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो यहां पे इसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे जीरोस ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहां पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन यहां पे सुन, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेईई में पूछ लिया जाता है। जैसे 11 पावर x, 13 पावर x, 17 पावर x, माइनस 19 पावर x इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, सुन 19 पावर x को उधर ले लो, फिर इस 19 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस सुन देख रहे हो ये a पावर x, a पावर x, a पावर x टाइप का हो रहा है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सुन 0 और 1 के बीच में आ रही है। देखिए आप सुन 0 और 1 के बीच में आ रही है, राइट। तो सुन इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और हम देखें सुन इस 1 का ग्राफ, ये कांस्टेंट लाइन है, तो यार ये हमारे पास होगी, तो कम से कम एक पॉइंट पे इसको क्या करेगी? ये कट करेगी, मतलब इसका जो रूट होगा वो हमारे पास कितना होगा? 1 होगा। तो सुन इस तरह से हम कर सकते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या कुछ पर्टिकुलर फंक्शन पे कभी क्वेश्चन बन जाता है, और हमारे पास फंक्शन इस टाइप का लिखा हुआ है कि वो फंक्शन हमारे पास ऐसा है, तो भैया वो 100% एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता। दिख रहे हो आप भैया, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ आई। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा हो या इस टाइप की कंडीशन दे रखी, तो हमेशा आपको जो एग्जांपल लेना है वो ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स टाइप का लेना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, हम जानते हैं ना, ये मैंने अभी भी आपको सब बताई है, तो इसको आप समझ सकते हैं। इसमें अब अगर आपसे बोला जाए कि e की पावर मॉड x का ग्राफ कैसा होगा, तो हम जानते हैं कि e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। अब मोड में क्या होगा? सुन पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो जैसा ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ इधर हो जाता है। सो सुन इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुन अगर आपसे बोला जाए कि मोड e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो सुन वो तो ऐसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, राइट। तो यार ये सीरीज है, मैंने आपके सामने कोशिश करी कि ए की पावर एक्स का जो ग्राफ है उसके बारे में हर चीज को आपको बताऊं कि उसका क्या बिहेवियर होता है। ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट यहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हायर मैथमेटिक्स के लिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी है, पूरी प्लेलिस्ट यहां जाकर देख सकते हो और यहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज इस सीरीज का फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं जरूर इस टाइप की सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, एंड ये आपके एग्जाम के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।